ग्राम की सरपंच महोदया सिद्धार्थ मैडम, हिंडालको से आए हुए प्रेम सिंह साहब, डीएसपी साहब, बैनर्जी साहब, यहाँ के थाना प्रभारी उसाम मैडम, इस गांव के सभी सम्मानित ग्रामीण जन, जनप्रतिनिधि जन, पुलिस विभाग के हमारे साथी, गांव की बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाएं और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पूर्व के सारे वक्ताओं ने आपको सारी बातें बताई हैं कि नशा से एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होता है और ये आपके जीवन को किस प्रकार से दुष्प्रभावित करता है। आज पूरा देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी जो हमारे आने वाले समय में देश के विकास की नींव रखेगी, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, जिसके कारण हमारे विकास की गति आने वाले समय में प्रभावित हो सकती है। पहले घर परिवार समाज में नशे को लेकर एक नेगेटिव वातावरण होता था। घर के बड़े बुजुर्ग नशे के बारे में बच्चों को हमेशा समझाया करते थे और गांव में एक ऐसा माहौल होता था कि थोड़े से लोग जो नशा करते थे उन्हें असामाजिक मानकर गांव में भी उनकी निंदा की जाती थी, उनकी उपेक्षा की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता का ऐसा प्रभाव बढ़ा कि नशा को एक फैशन की तरह लेने लगे और जो लोग नशा करते हैं उनको ज्यादा ही कूल और दूर माना जाने लगा, जिसका दुष्प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी की सेहत पे पड़ने लगा, उनकी शिक्षा पे पड़ने लगा और समाज में आए इस बदलाव ने समाज के संस्कार को भी नीचे किया, जिससे एक विकट समस्या देश के सामने आ खड़ी हुई है। रही बात पुलिस डिपार्टमेंट की, जैसा डीएसपी साहब ने बताया कि रायगढ़ पुलिस आपको विश्वास दिलाती है। मैं भी पिछले सप्ताह ही यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ और आते ही मैंने इस अभियान को शुरू किया। इसके दुष्परिणाम को जानते हुए जो छोटे बच्चों को नशा बेचते हैं, थीनर और सुलोन स्पाम, इसके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा है। लगातार शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह के तत्व जो गांजा, शराब, कोट पैक की बात की गई, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि रायगढ़ पुलिस नशा के जो सौदागर हैं उनके खिलाफ लगातार प्रहार करेगी। ऑपरेशन आघात के नाम से इसके पहले मैं जसपुर में पदस्थ था, वहां पर भी लगातार हमने नशे के खिलाफ काम किया और इस जिले में भी यह अभियान शुरू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इसे और गति दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर होगा आप सबका होगा। आप सभी सचेत रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और अगर कोई भी व्यक्ति जो आपके गांव में और आसपास में नशे के व्यापार में संलिप्त है, वो मुझे फोन करें, थाना प्रभारी को फोन करें। मेरा नंबर रख लीजिए आप लोग, आप कभी भी फोन करिए, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं वैसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके गांव के सरपंच और गांव के जनप्रतिनिधि हिंडालको की सहायता से और मोनिका मैडम जैसे उनकी टीम के द्वारा, जो कि सद्भावना से प्रेरित है, समाज को एक सही दिशा देने के लिए आपकी संस्था काम कर रही है। मैं सबको साधुवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। ये एक सकारात्मक सोच के साथ आप इस गांव में और आसपास के गांव में यहाँ पर एक रथ बनाकर लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये आपका सराहनीय पहल आने वाले दिनों में क्रांतिकारी बदलाव दिखाएगा इस इलाके में। मैं आप सबको जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जो भी सोच से जुड़े हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपके सत प्रयास से यहाँ से एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत हो रही है, अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मैं यहाँ पे बहुत सारे युवा साथी बैठे हुए हैं। मैं आपसे भी आश्वासन लेना चाहता हूँ कि आप इस नशे के दुष्परिणाम से अनुभव करिए इसे। जैसा कि जय मैडम बता रही थी कि जो एक्सीडेंट होते हैं, मैक्सिमम कारण आपको दिखेगा कि 70-80% कारण एक्सीडेंट के वो नशे की हालत में गाड़ी चलाने से होता है और यही आंकड़ा अपराध के क्षेत्र में भी होता है। आप देखेंगे कि जितने लोग अपराध करते हैं उसमें मैक्सिमम लोग नशे की हालत में होते हैं। एक्सीडेंट करके आपका जीवन आप विकलांग हो जाते हैं
आपका जीवन समाप्त हो जाता है, आपका परिवार उस पीड़ा को भोगता है। और आप नशे की हालत में अपराध करते हैं, आप जेल चले जाते हैं, आपका जीवन कष्ट में हो जाता है और फिर आपका परिवार उस पीड़ा को भोगता है। तो यहाँ नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, मैं सब आप सबसे आग्रह करता हूँ, आप इसके भयावह दुष्परिणाम से अभी से परिचित